देश में सामने आए अब तक के सबसे बड़े जीएसटी रिफंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 1825 करोड़ रुपए के कथित फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड घोटाले के मास्टरमाइंड कपिल चुग को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की अहमदाबाद यूनिट ने इस आरोपी को 19 अप्रैल 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तब दबोचा जब वह लंबे समय तक दुबई में रहने के बाद भारत वापस लौटा था। सूत्रों के मुताबिक कपिल चुग पर आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक बेहद जटिल और संगठित नेटवर्क तैयार किया था, जिसके जरिए फर्जी कंपनियों और फर्जी बिलों का इस्तेमाल कर सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार इस पूरे घोटाले की जड़ में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का खेल था। आरोप है कि आरोपी ने कई डमी कंपनियों का इस्तेमाल किया, जिन्हें कागजों पर तो वैध व्यापारिक इकाई दिखाया गया, लेकिन वास्तविकता में उनका कोई अस्तित्व या व्यापारिक गतिविधि नहीं थी। इन कंपनियों को बनाने के लिए दूसरे लोगों के केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया और उन्हें नाम मात्र के भुगतान के बदले डायरेक्टर और मालिक के रूप में दिखाया गया। इस पूरे नेटवर्क में फर्जी बिलिंग का बड़ा खेल सामने आया है। बिना किसी वास्तविक माल की खरीद के महंगे तंबाकू उत्पादों के बिल बनाए गए और उन्हें कई लेयर में घुमाकर एक जटिल ट्रेल तैयार किया गया ताकि जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि स्थानीय बाजार से सस्ते तंबाकू और अन्य उत्पादों को बिना बिल के खरीदा गया और बाद में उन्हें कागजों पर महंगे ब्रांड्स उत्पादों के रूप में दिखाकर निर्यात कर दिया गया। ये निर्यात मुख्य रूप से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से दिखाया गया, जिससे जीरो रेटेड सप्लाई के नाम पर फर्जी रिफंड क्लेम किया जा सके। जांच में ये भी सामने आया है कि फर्जी ई-वे बिल और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर माल की आवाजाही को वास्तविक दिखाने की कोशिश की गई। कई मामलों में एक ही वाहन नंबर का बार बार उपयोग किया गया, जिससे संदेह और गहरा हो गया। फाइनेंशियल ट्रेल की जांच में ये भी पाया गया है कि करोड़ों रुपए के लेन देन के बावजूद असल में कोई वास्तविक व्यापारिक भुगतान हुआ ही नहीं। पैसा कंपनियों के बीच घुमाकर बाद में नगद निकाल लिया जाता था। इस पूरे घोटाले की खास बात यह है कि इसमें दर्जनों कंपनियां एक ही तरह के संपर्क नंबर और समान आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये साफ होता है कि ये एक केंद्रीकृत और संगठित सिंडिकेट था। कपिल चुग के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है, उस पर पहले से ही कई गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक उसने अपने फर्जी कारोबार के जरिए बैंकिंग धोखाधड़ी भी की है, जिसमें करीब 11 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने भी इस नेटवर्क से जुड़े एक अन्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें फर्जी टर्नओवर दिखाकर शेयर बाजार में कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने के आरोप शामिल हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक कपिल चुग लंबे समय से जांच से बचता आ रहा था और उसे 22 बार समन भेजा गया, लेकिन वह लगातार अनुपस्थित रहा। बाद में वह देश छोड़कर दुबई चला गया। हालांकि एजेंसियों की सतत निगरानी के चलते जैसे ही वो वापस भारत लौटा, उसे हवाई अड्डे से ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल कपिल चुग से पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के नाम भी जल्द सामने आएंगे। ये मामला न सिर्फ एक बड़े आर्थिक घोटाले की ओर इशारा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे संगठित नेटवर्क बनाकर टैक्स सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।